तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्पोर्ट्स आर पर। मुस्कुराइए कि आज बात लखनऊ की होने वाली है और लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले 2 सीजन में जिस तरीके से प्रदर्शन किया, उम्मीदें उनसे यही है कि तीसरे सीजन में वो जो ट्रॉफी दूर रह जा रही है वो हासिल कर लें और सभी को मुस्कुराने का मौका दें। केएल राहुल की टीम में केएल राहुल की कप्तानी में ये टीम ठीक ठाक प्रदर्शन करती रही। तो आज बात करेंगे कि 2024 के लिए क्या प्लानिंग है, बिना गंभीर के ये टीम आगे कैसे बढ़ेगी। जस्टिन लैंगर इस टीम में आए हुए हैं, मैनेजमेंट में जुड़े हैं, लेकिन गंभीर का जाना, उसके बाद मैनेजमेंट किस तरीके से स्ट्रेटजी तैयार करता है। केएल राहुल शुरुआती मुकाबले में नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद कौन कप्तानी करेगा शुरुआत में, फिर केएल आते हैं तो क्या कुछ होगा, विदेशी प्लेयर इस टीम में कितना इंपैक्ट डालते हैं और क्या कुछ प्लानिंग 2024 की होगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रॉफी तीसरी बार एलएसजी के पास आज पाएगी तीसरी बारी में, क्योंकि 2 बार तो चूक गए। तो अभिषेक त्यागी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल वही, गौतम गंभीर केकेआर की तरफ है, पुराने प्यार पे लौट गए हैं, लेकिन एलएसजी को छोड़कर गए हैं, तो एलएसजी की नई स्ट्रेटजी क्या होगी नए मैनेजमेंट के साथ? देखिए, नए मैनेजमेंट में जाहिर तौर पर जब इंसान बदलता है तो सोच बदलती है, सोच बदलती है तो टीम की खेलने की तरीका बदल जाता है। ये सीधी सीधी सी बात है। गंभीर वापस गए हैं, जस्टिन लैंगर आए हैं, जाहिर तौर पर थोड़ा सोच बदलेगा। एक भारतीय था पहले, वहां पर अब एक ऑस्ट्रेलियन आ गया है। ऑस्ट्रेलियन लोगों की सोच थोड़ी सी अग्रेसिव होती है, वो केवल जीत के लिए खेलते हैं। हो सकता है कि कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन गंभीर के साथ साथ आपको याद होगा जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर भी चले जा चुके हैं लखनऊ से, वो भी पहले लखनऊ में थे। तो ये दोनों लोग अब लखनऊ से जा चुके हैं रोहित, ये बहुत बड़ा पहले तो लोगों को पता है। अब देखिए, एक सवाल हो रहा है, अगर मैं टीम पर आऊं, मैनेजमेंट तो देखिए ठीक है, अपनी रणनीति बनाता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, लेकिन उसको मैदान पर अप्लाई करना खिलाड़ियों का काम होता है। वो खिलाड़ी उस काम को करते हैं तभी वो बेहतर हो पाता है। मैनेजमेंट की इसलिए जिक्र किया, क्या जैसे गंभीर का इन्वॉल्वमेंट था, फुटबॉल की तरह कोचिंग कर रहे थे, वो एकदम रो पे खड़े होते थे, क्या उसी तरीके से ये मैनेजमेंट भी आपको दिखेगा? देखिए, जस्टिन लैंगर बड़े एक्टिव रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया तमाम खिलाड़ी, मैं दिल्ली में रिकी पोंटिंग को देखता हूँ। मतलब कुल मिलाकर बात है कि जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है ना, वो बड़े एक्टिव रहते हैं और उनके दिमाग में केवल जीत चले, तो ये एक पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि मैं गंभीर को बुरा मानूं, लेकिन थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट थोड़ा सा अलग होता है, तो हो सकता है कि लखनऊ के लिए काम कर जाए। लेकिन बात अगर टीम पर आए रोहित, तो देखिए, राहुल की फॉर्म उतनी बेहतर नहीं है। बात चाहे आप टीम इंडिया की कर लीजिए या फिर आईपीएल के पिछले सीजन को देख लीजिए, उतना बेहतर गंभीर का फॉर्म भी नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज और नजर आती है कि आपने शुरुआत के कुछ मैचेस में पिछली बार क्विंटन डिकॉक को बाहर बैठा दिया। हाँ। सवाल ये खड़े होते थे कि भाई साहब, क्विंटन डिकॉक जैसा खिलाड़ी क्या बाहर बैठाने लायक है? क्या क्विंटन डिकॉक जैसा बड़ा दिग्गज बल्लेबाज, क्या आप उसको बाहर बैठाकर सही कर रहे हैं? ये सवाल है। क्योंकि कायल मेयर्स खेले थे, कायल मेयर्स ने हालांकि नो डाउट बल्लेबाजी अच्छी की थी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्विंटन डिकॉक जैसा बल्लेबाज, तजुर्बेकार बल्लेबाज अगर आपकी टीम में है, तो क्या उसको बाहर बैठाना ठीक है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब लखनऊ को जरूर खोजना पड़ेगा अगर लखनऊ को बेहतर करना है। कुछ खिलाड़ी लखनऊ में अच्छे हैं तो कुछ पर सवाल है, जैसे कि दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा का प्रदर्शन बहुत खराब है। जो उम्मीद लगातार लगाकर बैठे हैं क्रिकेट फैंस, वो उम्मीद पर दीपक हुड्डा खड़े नहीं उतर रहे हैं। कुणाल पांड्या गेंदबाजी के जरूर थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैच विनर साबित नहीं हो रहे हैं, जैसे वो मुंबई में निचले क्रम पर किया करते थे गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए। वो मैच विनर लखनऊ के लिए साबित नहीं हो पा रहे हैं। आयुष बदोनी ने कुछ मैच जरूर अच्छे करके दिखाए, लेकिन बदोनी के ऊपर भी छोटा सा बच्चा है 20-22 साल का, वो कितना करेगा? निकोलस पूरन अच्छे हैं, ये पॉजिटिव है। एक बार टीम दिखाएंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बता दीजिए कि केएल राहुल अगर शुरुआती मैचेस में नहीं होंगे तो कप्तान कौन होगा इस टीम का? हाँ, ये बहुत बड़ा सा, देखिए पिछली बार कुणाल पांड्या को कप्तानी दे दी गई थी रोहित, आपको पता है। हाँ। लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर हाथ लग रही है वो ये है कि शायद निकोलस पूरन को कैप्टन बनाया जा सकता है लखनऊ का, राहुल अगर नहीं होंगे तो। निकोलस पूरन को लेकर चर्चाएं हैं, जो खबरें हैं वो ये है कि निकोलस पूरन पर भरोसा जताया जा सकता है। निकोलस पूरन अच्छे खिलाड़ी भी हैं, के लिए कुछ कर भी चुके हैं, तजुर्बेकार भी हैं, टीम के वफादार भी हैं। और निकोलस पूरन या फिर दूसरा ऑप्शन अगर कुछ है तो क्विंटन डिकॉक, बाकी तीसरा कोई नाम नहीं है। तीसरा कोई नाम नहीं, ठीक है। एक बार टीम दिखाते हैं एलएसजी की और फिर इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल वही है कि अभिषेक, लखनऊ की पिच बहुत धीमे होती है, आप देखते हैं 120-130 वाला रन वहां पर बनता है। अब की कुछ बदलाव वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप में पिच बदली, अब की कुछ बदलाव उस पिच पे नजर आएगा कि फिर आईपीएल में वही 120-110 और फिर वो डिफेंड भी हो जाए? देखिए रोहित, आपने बड़ी दिलचस्प बात कही, क्योंकि लखनऊ की टीम में धुआंधार खिलाड़ी हैं।
और देखिए आईपीएल को कोई देखने जाता है ना मैदान पर या फिर टीवी पे भी हम लोग देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि चौके छक्कों की बरसात हो, लेकिन वो पिच ऐसी है, उस पिच पर रन बनते नहीं है। स्पिन गेंदबाजों के लिए बड़ी मदद होती है लखनऊ की पिच पर। गंभीर ने एक बार बयान भी दे दिया था कि भाई साहब इस पिच पर तो रन बनाने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन नो डाउट पिच में बदलाव की खबरें हैं कि पिच में जो है वहां पर 5-6 पिच बनी है और उनमें से 3 पिच ऐसी है जहां पर रन बनेंगे, उछाल की पिच बनाई गई है। तो ये बड़ा अपडेट है कि लखनऊ की पिच इस बार अलग रहने वाली है। बिल्कुल, ये टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स की, और केएल राहुल कप्तान, क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन, जिनकी बात चल रही है कि अगर शुरुआत में केएल राहुल नहीं होते तो उन्हें कप्तानी दी जा सकती है। आयुष बदोनी उभरता हुआ सितारा, एक दो मुकाबले बहुत अच्छे जिताए हैं। काइल मेयर्स आपको पिछले सीजन में ओपनिंग करते हुए दिखे जब क्विंटन डिकॉक नहीं खेल रहे थे, शुरुआती ओवर्स भी करते हुए आपको दिखे। मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुडा, रवि बिश्नोई जैसा इनके पास स्पिनर गेंदबाज, नवीन उल हक, कुणाल पांड्या, बहुत सवाल है कुणाल पे इस वक्त, यदवीर सिंह, प्रेरक माकंड, यश ठाकुर, अमित मिश्रा जैसा स्पिनर है, मार्क वुड जैसा गेंदबाज, मयंक यादव, मोहसिन खान, देवदत्त पडिक्कल को ट्रेड किया है इन्होंने। तो ये पूरी टीम है लखनऊ की। तो फिलहाल इसमें कुछ नाम हैं जिन पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। अभिषेक, सबसे पहले आपने दीपक हुड्डा की चर्चा कर ली थी, लेकिन मैं एक नाम की और यहां पर जिक्र करूंगा, कुणाल पांड्या। बहुत सवाल हैं, पिछले सीजन में भी कुछ खास नहीं था। देखिए बिल्कुल कुणाल पांड्या के ऊपर सवाल है और अंदर की खबर तो मैं ये भी आप लोगों को देना चाहता हूं कि कुणाल पांड्या हो सकता है कि आपको आईपीएल 2024 के बाद लखनऊ में नजर ना आए, ऐसी खबरें हैं। तो क्या आईपीएल 2024 के बाद शायद मुंबई जाने वाले हैं अपने भाई के पास, शायद कुणाल पांड्या जाने वाले हैं। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि कुणाल पांड्या हो सकता है कि लखनऊ को छोड़कर अपने भाई मुंबई में वापस अपने भाई के पास लौट जाए। ऐसी खबरें अंदर की चल रही हैं कुणाल पांड्या को लेकर। अब देखते हैं कुणाल पांड्या क्या कदम उठाते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर दीपक हुड्डा और कुणाल पांड्या इन दोनों के प्रदर्शन पर सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं। आपने मार्कवुड तेज गेंदबाज की बात करी, मार्कवुड जो है वो चले जा चुके हैं। मैं अपने दर्शकों को ये कहना बताना चाहता हूँ, उनकी जगह शमार जोसफ लखनऊ की टीम में जुड़ चुके हैं। मार्कवुड नहीं खेलेंगे आईपीएल 2024 में। शमार जोसफ, आपको याद होगा गाबा के टेस्ट मैच में शमार जोसफ ने कंगारुओं की कमर को तोड़कर रख दिया था। नौजवान गेंदबाज है वेस्ट इंडीज का, बहुत रफ्तार वाला गेंदबाज है। तो शमार जोसफ ने शामिल हो गए लखनऊ में। अच्छी गेंदबाजी है, देखिए गेंदबाजी पर डाउट नहीं है रोहित। अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो गेंदबाजी लखनऊ की बहुत अच्छी है। लखनऊ की बल्लेबाजी पर सवाल है। लखनऊ के पास वो ऊपरी क्रम पर बल्लेबाज नहीं है जो रन पिछले सीजन में आरसीबी वाला वो मुकाबला जीतना था इनको, जब चिन्ना स्वामी में खेल रहे थे इनको जीतना था और जीत गए थे। कितने 5 ओवर में 30 रन के आसपास चाहिए थे, फिर हार गए आप, वो भी चिन्ना स्वामी में जहां पर 1 ओवर में 30 रन बनते हैं। हाँ, देखिए वही तो मैं बोल रहा हूं कि लखनऊ के पास मैच विनर खिलाड़ी नहीं है। देखिए राहुल मैच नहीं जिता पा रहे हैं, कायल मेयर्स 1-2 मैच में शुरुआत में आकर वो 25-30 रनों की कोई तूफानी पारी खेल देते हैं। वो 80-90-100 रनों वाली पारी कायल मेयर नहीं खेल पा रहे हैं। डिकॉक को आप मौका नहीं दे रहे हो। उसके बाद में निकोलस पूरन अकेला बचता है बंदा, वो क्या करेगा? हर मैच में निकोलस पूरन जिताएंगे नहीं। दीपक हुड्डा का बल्ला चल नहीं रहा है, कुणाल पांड्या का बल्ला चल नहीं रहा है। मार्क स्टोइनिस कभी ऊपर आते हैं कभी नीचे आते हैं, उनकी पोजीशन अभी तक फिक्स नहीं हो पा रही है। तो सवाल है, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं है। लखनऊ के सामने सवाल है कि इन खिलाड़ियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। स्टोइनिस बढ़िया खिलाड़ी है, ऊपरी क्रम के खिलाड़ी हैं, लेकिन ऊपरी क्रम पर उनको मौका ही नहीं मिलता है, वहां खिलाया ही नहीं जाता है उनको। तो सवाल है। लेकिन बार नो डाउट बल्लेबाजी के तौर पर देवदत्त पडिक्कल आए हैं लखनऊ में। अब ये देखना होगा कि देवदत्त पडिक्कल का इस्तेमाल कहां करती है लखनऊ। ये सबसे बड़ी बात। सोचिए लखनऊ की पिछले साल वाली पिच हो, केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल खेल रहे हो इस टीम में, तो आप क्या उम्मीद करेंगे 20 ओवर में? एक तो स्लो पिच, देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल ओपनिंग में 100 रन। देखिए बिल्कुल देवदत्त पडिक्कल के ऊपर तो यही सवाल थे और राजस्थान के खेमे से मैं अंदर की खबरें बता रहा हूं आप लोगों को। राजस्थान ने देवदत्त पडिक्कल को इसलिए बाहर किया था क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट नहीं है। वो 100 केवल इसीलिए बाहर किया था, यही सबसे बड़ा रीजन था देवदत्त पडिक्कल को बाहर करने का। तो जाहिर तौर पर देवदत्त पडिक्कल को बाहर करने का जो रीजन था वो स्लो खेलते हैं, वो T20 वाले अंदाज में नहीं खेलते हैं देवदत्त पडिक्कल। ये सबसे बड़ा रीजन था। राजस्थान ने देवदत्त पडिक्कल को इसी वजह से बाहर किया था क्योंकि उनके पास एक तरफ सोचिएगा, आप एक तरफ यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे हैं, जोश बटलर कर रहे हैं, और देवदत्त पडिक्कल आते हैं 115 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं टीम पर प्रेशर आ जाता है। लेकिन नो डाउट सीजन बड़ा अच्छा गया है देवदत्त पडिक्कल का, घरेलू सीजन में रन बनाए, कई शतक लगाए हैं।
उम्मीद करेंगे कि लखनऊ के लिए कुछ बेहतर और सीखे होंगे। शायद देवदत्त पडिक्कल अपनी इस कमी को जरूर सुधारने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, एक बार फिर से चलाएगा ऑक्शन वाला और टीम चला दीजिएगा तो उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि शिवम मावी पर भी बात करना बेहद जरूरी है। 6 करोड़ 40 लाख गुजरात से इधर आए हैं। यम सिद्धार्थ 2 करोड़ 40 लाख, डेविड बिले 2 करोड़, एस्टन टर्नर 1 करोड़, कुलकर्णी अर्शिन कुलकर्णी 20 लाख और मोहम्मद अरशद खान 20 लाख। इसमें आप दो नाम देखिएगा अभिषेक, शिवम मावी और अरशद खान, अच्छे गेंदबाज हैं दोनों। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अरशद खान को शायद मौका ना मिले, लेकिन शिवम मावी और डेविड विली, मेरा ऐसा मानना है कि इन दोनों को प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन रोहित ये है कि ये दोनों गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी करते हैं। आपकी बल्लेबाजी की डेप्थ हो जाएगी। आप 8वें 9वें नंबर तक बल्लेबाजी आपकी टीम में हो सकती है। अगर कभी आपको जरूरत पड़ी तो आपके 9वें नंबर वाला बल्लेबाज भी आपको जिता सकता है, क्योंकि शिवम मावी अच्छे ऑलराउंडर हैं। हाँ, बल्लेबाजी प्रॉपर करते हैं शिवम मावी। उनकी और डेविड विली तो है ही। जब जब उन्होंने डेब्यू किया था अच्छी इनिंग खेली थी उन्होंने टीम के लिए। बिल्कुल 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 अच्छी इनिंग खेली थी। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि शिवम मावी गेंदबाजी के साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है लखनऊ के लिए। अगर लखनऊ चाहे तो डेविड विली और शिवम मावी आप 8वें नंबर पर खिला दीजिए, आपके पास 8वें नंबर तक प्रॉपर बल्लेबाजी हो जाएगी, प्रॉपर बल्लेबाजी हो जाएगी। तो लखनऊ अगर चाहे तो इन दोनों का इस्तेमाल कर सकती है। बिल्कुल, लखनऊ इसका इस्तेमाल कर सकती है। और अब कुछ और नामों पर अगर बात कर ले, क्योंकि उन पर भी बात करना बेहद जरूरी है। हमने निकोलस पूरन पर बात कर ली, क्विंटन डिकॉक पर बात कर ली। अगर काइल मेयर्स पर आ जान, पिछले सीजन में खूब खिला लिया उनको, ओपनिंग करके एक आध मुकाबले भी जिता दिए, अच्छी इनिंग भी आई, गेंदबाजी भी शुरुआत में कर दी, पहला ओवर, तीसरा ओवर, 5वां ओवर। क्या क्विंटन डिकॉक को बैठाकर काइल मेयर्स को खिलाना सही होगा? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है रोहित। दरअसल मैं तो हमेशा क्विंटन डिकॉक के पक्ष में रहा हूं। अब मैंने देखिए शुरुआत में एक बात बोली थी कि हमें ऐसा खिलाड़ी नहीं चाहिए जो 15-20 रन बना दे, 30 रन बना दे, ठीक है। हमें ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो ओपनर खिलाड़ी और आखिर तक खेले, 18वें 19वें ओवर तक खेले, 80-90 रन बनाए। ऐसा खिलाड़ी चाहिए किसी भी टीम को, कोई भी टीम ऐसा खिलाड़ी चाहेगी। तो क्विंटन डिकॉक के पास वो ताकत है कि वो लंबी पारी खेल सकते हैं। वो शुरुआत में आ सकते हैं, आखिर तक रह सकते हैं, एक छोर को संभाल कर खेल सकते हैं। तो क्विंटन डिकॉक को खिलाना मेरे हिसाब से बहुत बेहतर है काइल मेयर्स से। अब काइल मेयर्स ऐसे गेंदबाज भी नहीं है जो बहुत बड़े विकेट टेकर हैं, आखिर आपको विकेट लेकर ही लेकर देंगे। ऐसे गेंदबाज भी काइल मेयर्स नहीं है। ऐसे बल्लेबाज भी नहीं है कि हर मैच में रन बनाकर देंगे। गेंद बल्ले पे आ गई, वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को वो हमेशा खेल रहा है कि गेंद बल्ले पर आ गई तो छक्का, नहीं तो भाई साहब मतलब वहीं के वहीं आउट हो जाते हैं। तो क्विंटन डिकॉक तजुर्बेकार खिलाड़ी है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो मैदान पर रहेंगे तो राहुल को या जो भी कप्तान बनेगा उसको सलाह भी देंगे। अगर वो मैदान पर रहेंगे तो फील्डिंग सजाने में, गेंदबाजी के बदलाव में क्विंटन डिकॉक उसका फायदा कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद कप्तान रहे हैं दक्षिण अफ्रीका टीम के। तो क्विंटन डिकॉक को खिलाना बड़ा फायदेमंद होगा। वर्ल्ड कप खेल कर गए इंडिया से, देखिए 4 शतक लगा देना एक सीजन में, एक वर्ल्ड कप में, मतलब अद्भुत ही बल्लेबाजी कर रहे थे वो तो। और अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट से भी फ्री है, तो मुझे लग रहा है फ्री माइंड से वो खेलेंगे। तो मुझे लग रहा है क्विंटन डिकॉक होने चाहिए इस टीम में। राहुल की भी बिल्कुल बिल्कुल, और इससे राहुल की समस्या ना बतौर कप्तान, बतौर विकेट कीपर भी कम हो जाएगी। राहुल को कीपिंग नहीं करनी पड़ेगी, राहुल आराम से कहीं फील्ड बिल्कुल आपने सही बोला। बिल्कुल आपने सही बोला है। देखिए क्विंटन डिकॉक राहुल से बहुत ज्यादा बेहतर विकेट कीपर है। राहुल से बहुत बेहतर विकेट कीपर है क्विंटन डिकॉक। राहुल तो पार्ट टाइम के तौर पर है, वो परमानेंट विकेट कीपिंग नहीं करते हैं। लेकिन क्विंटन डिकॉक ने अपने देश के लिए विकेट कीपर के तौर पर खेला है, लंबी पारी खेली है। तो क्विंटन डिकॉक नो डाउट एक बहुत बेहतर एसेट है। क्विंटन डिकॉक को बाहर बैठाना मुझे तो समझ में नहीं आया था पिछले साल भी। मैं इस बार भी चाहता हूं कि क्विंटन डिकॉक प्लेइंग 11 में रहे। और उससे 2 फायदे होंगे। एक तो कैप्टनसी के तौर पर आपको सलाह देंगे, और एक बल्लेबाज के तौर पर एक फोर्स संभाल कर रखेंगे आखिर। ये क्विंटन डिकॉक का फायदा है। और ऐसा नहीं है कि वो स्लो खेलते हैं काइल मेयर्स से, वो बहुत तेज खेलते हैं, बहुत तेज खेलते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं। काइल मेयर्स स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। उनकी इनिंग्स तो आईपीएल में एक से बढ़कर एक है। बॉलर्स पे आ जाए, रवि बिश्नोई और अमित मिश्रा को लेकर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले स्पिनर्स में 2 वर्ल्ड क्लास गेंदबाज स्पिनर के। देखिए नो डाउट रवि बिश्नोई तो आने वाले कल का फ्यूचर है, टीम इंडिया तक भी पहुंच चुके हैं। खबरें तो ये भी हैं कि T20 विश्व कप में रवि बिश्नोई जाएंगे, ऐसी भी खबरें हैं। तो रवि बिश्नोई के ऊपर तो हर किसी की नजर, और प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। पिछले 2 साल में लखनऊ में उनका प्रदर्शन बहुत कमाल का रहा है। उन्होंने विकेट चटकाए हैं। तो रवि बिश्नोई तो खैर खेलेंगे 100% प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, मुझे पता है।
अब सवाल यह है कि आपके पास बाकी स्पिनर्स भी हैं, जैसे कुणाल पांड्या स्पिन करते हैं, दीपक हुड्डा भी स्पिन करते हैं। तो यहाँ पर सवाल यह है कि वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। कुणाल पांड्या, खास तौर पर मैं कुणाल पांड्या, क्योंकि वो गेंदबाज है कुणाल पांड्या, दीपक हुड्डा तो पार्ट टाइम है, कुणाल पांड्या प्रॉपर गेंदबाज है। अब यहाँ पर अमित मिश्रा का सवाल यह कि वो एक तो उम्र बहुत है, उस तरीके की फील्डिंग नहीं कर सकते आपके लिए। स्पिन है, उनसे ज्यादा प्रेफर रवि बिश्नोई किए जाएंगे। बिल्कुल, वो भी लेग स्पिन। तो यही सवाल है कि आप एक तरह के दो गेंदबाज नहीं खिलाना चाहेंगे। अमित मिश्रा फील्डिंग नहीं कर सकते हैं, आपके लिए बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सेटबैक हो जाता है लखनऊ के लिए। तो मेरे हिसाब से रवि बिश्नोई तो 100% रहेंगे, कुणाल पांड्या के ऊपर नजर रहेगी कैसा गेंदबाजी करते हैं, दीपक हुड्डा के ऊपर नजर रहेगी कैसी गेंदबाजी करते हैं। ठीक है, अब तेज गेंदबाजों में आ जाए तो भी कर लेते हैं, आयुष बदोनी भी गेंद। हाँ, तेज गेंदबाजों पे आ जाए। अभिषेक, यश ठाकुर, नवीन, शिवम, मार्कफुट है नहीं, मोहसिन खान, एम सिद्धार्थ, कौन कौन आपको दिख रहे हैं इसमें? देखिए, मेरे हिसाब से नवीन उल हक तो 100% खेलने वाले हैं, 100%, क्योंकि वो चर्चित चेहरा बन चुके हैं लखनऊ का, जब से विराट कोहली से उतनी बढ़त हुई है। तो नवीन उल हक तो 100% खेलेंगे। खबर है कि मोहसिन खान को इस बार प्रमोट करेगी लखनऊ की टीम, क्योंकि बहुत टैलेंटेड गेंदबाज है, लंबे कद के गेंदबाज है, उछाल भी उनके पास है, रफ्तार उनके पास, विकेट टेकर गेंदबाज है, तो वो रहेंगे। उसके बाद में तेज गेंदबाजी के विकल्प इनके पास है, स्टोइनिस एक तेज गेंदबाजी का विकल्प इनके पास है। उसके बाद में मार्क उनकी जगह ये शमार जोसफ जो है, शमार जोसफ को इस बार मौका दिया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आप कितने विदेशी खिलाड़ियों को खिला सकते हैं, क्योंकि क्विंटन डिकॉक और पूरन तो खेलेंगे, ये 4 को खिला सकते हैं आप। मार्कस स्टोइनिस भी मुझे लग रहा है कि आपकी टीम में होंगे, वो भी खेलेंगे। तो बस एक जगह बन रही नवीन की। हाँ, या तो आप डेविड विली को खिला लीजिए ऑलराउंडर के तौर पर, या फिर आप नवीन को खिला लीजिए, शमार जोसफ को खिला। मुझे लग रहा है कि लखनऊ जैसे पिचेस पे आपको दिखेंगे डेविड विली, क्योंकि वो बहुत अच्छी कटर्स, बहुत अच्छी स्लोअर वन कर लेते हैं, तो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। हाँ, बल्लेबाजी भी। ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो आयुष बदोनी पर नजरें बहुत ज्यादा हमेशा सबकी हैं। नया लड़का है, 19, 20, 21 साल का, गंभीर की खोज है, दिल्ली से ही है, कमाल का प्रदर्शन कर रहा है। अभी उतना एक्सपोजर मिला नहीं है, मौके उतने मिले नहीं। क्या लग रहा है कि अगर ऊपर प्रमोट होता है ये लड़का, तो आपको ध्रुव जुरेल की तरह दिख सकता है, आपको शिवम दुबे की तरह दिख सकता है? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी तुलना की है। मैं खास तौर पर शिवम दुबे और रिंकू सिंह से इसकी तुलना करना चाहूंगा, उसी तरीके का खिलाड़ी है ये जो है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितना खिला, क्योंकि अभी तक नंबर 7 पर मैं खेलता देखता आया हूँ आयुष बदोनी को। अब वो 5, 6, 7, 8 गेंदें मिलती हैं और प्रेशर होता है, आते ही खिलाड़ी को शॉट लगाना, वो भी नया खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों के सामने, उतना मुझे लगता नहीं है कि उतना मैच्योर अभी है। मेरे हिसाब से आप आयुष बदोनी जैसे खिलाड़ी को नंबर 4, 5 पर प्रमोट कर सकते हैं, जिस तरीके से केकेआर ने रिंकू को बनाया, जिस तरीके से सीएसके ने शिवम दुबे को बनाया, धोनी ने शिवम दुबे को प्रमोट किया, एक अलग शिवम दुबे नजर आने लगे हैं। तो ऐसे ही आयुष बदोनी को लखनऊ बना सकती है, फ्यूचर स्टार बना सकती है। अगर लखनऊ चाहे तो नंबर 4 पर आयुष बदोनी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आयुष बदोनी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आ जाए अंत में, तो वही सवाल 2, ये टीम को कहां देख रहे हैं 10 टीमों में? देखिए, टीम नो डाउट अच्छी है, नाम बहुत बड़े हैं, अब काम कैसे करते हैं ये सबसे बड़ी बात है। जिस टीम में राहुल हो, क्विंटन डिकॉक हो, कायल मेयर्स है, स्टोइनिस है, डेविड विली है, बड़े नाम है, बहुत बड़े बड़े नाम है। अब सवाल यही है कि प्रदर्शन कैसा रखता है। देखिए, मैं 2-3 खिलाड़ियों से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। दीपक हुड्डा बिल्कुल फेल रहे हैं, उसके बाद में आप कुणाल पांड्या पूरी तरीके से फेल रहे हैं, स्टोइनिस का बल्ला गेंद चलती नहीं है आईपीएल में आकर, और आप क्विंटन डिकॉक को खिलाते नहीं है। तो ये 3-4 लोगों से, मतलब चीजों से मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, तो यहाँ पर ये फैसले सही लेने पड़े। ठीक है, तो बताइए 10 में से कहां देख रहे हैं टॉप 4? 10 में से मैं 6 नंबर लखनऊ को, क्योंकि इनकी प्लेइंग 11 सही नहीं बनती है, प्लेइंग 11 से बहुत निराश होता हूं मैं लखनऊ। 6 नंबर आप भले देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं एक सवाल इसमें और ऐड कर दूं, अगर इस टीम को चैंपियन बनना है तो वो कौन से 4-5 की प्लेयर होने चाहिए जो पूरे सीजन चले? देखिए, सबसे पहला तो निकोलस पूरन, नो डाउट बड़ा मैच विनर है। टीम में मैच विनर होने बहुत जरूरी है। अगर टीम को चैंपियन बनना है तो मैच विनर होने बहुत जरूरी है। जैसे आप चेन्नई से बात कर लीजिए, चेन्नई में रहाणे सबसे बेहतर साल रहा है, 10 साल 12 साल हो गए आईपीएल खेलते हुए, लेकिन रहाणे का सबसे बेहतर साल चेन्नई का पिछले साल रहा, 180-90 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। तो शिवम दुबे उनमें बहुत अच्छे खिलाड़ी, तो ये मैच विनर, जैसे निकोलस पूरन, लखनऊ में एक निकोलस पूरन मैच विनर साबित हो सकते हैं, नंबर 1। उसके बाद में आयुष बदोनी को मैं मानता हूं मैच विनर है।
आ सकते हैं। ठीक, 2 आयुष मधुनी, क्विंटन डिकॉक तीसरा। मैं मानता हूं कि क्विंटन डिकॉक एक की फैक्टर साबित हो सकते हैं, आखिर तक बल्लेबाजी एक छोर को संभाल के रख सकते हैं। उसके बाद में रवि बिश्नोई चौथा मैं मानता हूं, क्योंकि लखनऊ की पिच होगी, स्पिनर के तौर पर रवि बिश्नोई का बहुत बड़ा किरदार रहने वाला है। अगर रवि बिश्नोई की गेंदबाजी चलेगी तो लखनऊ के लिए फायदा हो सकता है। और पांचवा कोई तेज गेंदबाज, ठीक, मेरे हिसाब से नवीन उल हक या फिर डेविड विली। ठीक है। 10 में से कितने नंबर? 10 में से 6 नंबर, मैं इससे ज्यादा नहीं छह पोजीशन, 6 नंबर। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं मुस्कुराने का मौका लखनऊ सुपर जायंट्स अपने फैंस को इस सीजन में दे पाती या फिर नहीं। पहला सीजन बहुत बेहतरीन रहा, दूसरा सीजन भी ठीक ठाक रहा, लेकिन अब की उम्मीदें अब ट्रॉफी से हैं। अब केएल राहुल से यही उम्मीद है कि भाई लखनऊ वालों को, उत्तर प्रदेश वालों को खुशी दें और एक ट्रॉफी अपने नाम कर दें कम से कम। तो बिना गंभीर की ये टीम होगी, सबसे पहले आपको ये अपडेट बता दें। बाकी चर्चा हुई कि आगे किस तरीके से ये टीम प्लेइंग 11 उतार सकती है, कुणाल, दीपक हुड्डा, इन सब को लेकर बातें हुई हैं। फिलहाल अब से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। बाकी स्पोर्ट्स आवर के दर्शकों का विशेष आभार। कल फिर किसी टीम के एनालिसिस के साथ मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।